अब जनाब क्या हुआ है कि वहां पर लड़ाई हुई है, लड़ाई जंग हुई है, झड़पें हुई हैं। 300 चीनी आ गए और उन्होंने एलएसी क्रॉस करने की कोशिश की। यहां पर लड़ाई हुई है और यहां पर उस लड़ाई में लातादाद लोग जख्मी हुए हैं। चाइना इसलिए वो इज्जत बचा के भागे, हड्डियां तोड़ाए और इज्जत बचा के भागे चीनी। The Chinese wanted to capture this area और जिसे कहते हैं ना वो चाइनीज चाहते हैं कि हम इंडियन जो पोस्ट हैं वो उखाड़ दें, लेकिन ये जो इंडियंस हैं दे मेड इट अनसक्सेसफुल। इंडिया को इनकर्जन का पहले से शक था, इंडिया के भी उससे ज्यादा लोग मौजूद थे। अब चाइनीज के ऊपर जो है ये हमला होना, जितनी इंडिया की तरफ इंजर्ड की संख्या है या नंबर्स हैं, उससे कई गुना ज्यादा चाइनीज साइड है, ये भी बताया गया। चाइना हर बार चुप रहता है। इंडियंस का तो ये वो बता देते हैं, चाइनीज का ये वो बताते नहीं है। चाइनीज नेशनल्स पे अटैक हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ये लोगैन होटल जो है ये चाइनीज नेशनल्स का इलाका है और चाइनीज के ऊपर अटैक होना, तालिबान और ये सारे, हमारी कंटेनमेंट तो नहीं होने लगी कहीं कि हम दरमियान में हैं। जब इनको मुंह की खानी पड़ी, जब इनके लोग जख्मी हो गए थे, फटाफट भाग गए, डर के भाग गए। क्यों? इन्हें लगा यार गलवान की तरफ 135-40 लोग मरेंगे और अब की बार इनके लोग फिर मरते हैं तो ये शी जिनपिंग दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, इसीलिए फटाफट कल्टी होके निकल लिए। जो इससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है, इस इक्वली खतरनाक बात है, लेकिन मैं इसको ब्रेक पे जाने से पहले उसको मैं डिस्कस जरूर करूंगा। वो ये है कि यहां पर 15 जून 2020 के बाद ये है 2022 का इख्तिताम हो रहा है। इस दौरान तल्खियां रहीं चाइना की और भारत की मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पे जो उसके आप समझ लें कि लद्दाख के इलाके में, यानी मशरकी इलाके में, और इसका जो मगरबी हिस्सा है वो ज़ाहिर है कि वो इलाका है जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। अब जनाब क्या हुआ है कि वहां पर लड़ाई हुई है, लड़ाई जंग हुई है, झड़पें हुई हैं, झड़पें। अच्छा। और ये पहली दफा झड़पें हुई हैं, तो उसके बाद ये पहली दफा झड़पें हुई हैं। यहां पर लड़ाई हुई है और यहां पर उस लड़ाई में लातादाद लोग जख्मी हुए हैं। एक तो वो वाकया पेश आया, उससे ज्यादा संगीन वाकया चाइनीज नेशनल्स जहां ठहरे हुए हैं, और राइटर्स को कोट करते हैं, हम राइटर्स को कोट कर देते हैं, जो हमारी 9th स्लाइड है, कि चाइनीज नेशनल्स पे अटैक हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ये लोगैन होटल जो है ये चाइनीज नेशनल्स का इलाका है और चाइनीज के ऊपर अटैक होना, तालिबान और ये सारे वहां पहुंचे, लड़ाई हुई। चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स के बीच क्लैश हुआ है और उसके नतीजे में 9 के करीब कहा जा रहा है कि लोग जख्मी हुए हैं। देखिए, इस समय ठंड का सीजन होता है और टेम्परेचर वहां पे इस लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर आपके गन्स जैम हो जाएंगी, टैंक्स चलने बंद हो जाते हैं, वो -60 -50 टेम्परेचर वहां पहुंच सकता है। ये तवांग का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया, जहां पर रिलेटिवली काम रहता है, ज्यादा टेंशन रहती है लद्दाख साइड पे। उस एरिया में चाइना को ये लगा कि इंडिया टोटली इल प्रिपेयर्ड है, हम लोग एक इनकर्जन करते हैं। 300 लोग चाइना की तरफ से, 300 चाइना के फौजी आए, इंडिया में इंकर्जन करने की कोशिश की। 300 लोगों के सामने हमारा नॉर्मल पेट्रोल नहीं टिक सकता था। 20 आदमी, 15 आदमी, 30 आदमी नहीं टिक सकते थे। इंडिया को इंकर्जन का पहले से शक था, इंडिया के भी उससे ज्यादा लोग मौजूद थे। दोनों के बीच में क्लैश हुआ और क्लैश में कुछ लोग इंजर्ड, इंडिया के कुछ सैनिक इंजर्ड। जितनी इंडिया की तरफ इंजर्ड की संख्या है या नंबर्स हैं, उससे कई गुना ज्यादा चाइनीज साइड है, ये भी बताया गया। चाइना हर बार चुप रहता है। चाइना को पिछली बार भी एक मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसमें चाइना ने 100 से ज्यादा चाइना की तरफ से कैजुअलिटी थी, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स थी। चाइना ने कैजुअलिटी एक्सेप्ट बहुत बाद में की। अब ये देखने वाली बात है कि 300 अगर आए थे, 300 से भिड़ कितने लोग सकते थे? 300 के सामने कम से कम 250 होने चाहिए थे, तब बराबरी का होता। तो इंडिया नॉर्मल पेट्रोल पे नहीं था, इंडिया के लोग वहां पे थे और इंडिया अच्छी तादाद में थे, जो कि हम लोगों ने स्ट्रेच किया। अगर 10-15 होते तो वो उठा के ले जा सकते थे, 15 तो कहीं मैच नहीं करते। आज चीनियों को उनकी औकात फिर गिना दी। देखिए हुआ क्या था, जो अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उतनी बात कर पाएंगे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हुआ क्या था, जो तवांग सेक्टर है यहाँ 2006 में एलएसी डिमार्केट हुई थी, जो चाइना भी मानता, हम भी मानते। अब करीब करीब ये हो गए 17 साल आज, करेक्ट? 17 एक साल हो गए, 16-17 साल। अब वहां क्या है, वहां
अब वहां हमारी पेट्रोल पार्टी जाती थी, पेट्रोल पार्टी में 10-20 लोग अपने एरिया तक पेट्रोल करते, वो अपने एरिया पे करते हैं। उस दिन क्या हुआ, 9 दिसंबर वाली बात थी, इस दिन 300 चीनी आ गए और उन्होंने LAC क्रॉस करने की कोशिश की। और अगर आपको याद हो, मैं आपके शो पे कह चुका हूं, LAC एंड LOC विल हीट अप, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, टेक माय वर्ड, इट विल हीट अप। और आपको याद दिला दो, जब ये थोड़ा मैं भूल ना जाऊं ना, अरे आप गूगली मारेंगे कहीं ना कहीं से, जब ये कहानी हो रही थी तभी इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान रेंजर्स BSF पे फायर करते हैं। महीनों बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पे BSF पे फायरिंग हुई है, महीनों बाद, पहले नहीं हो रही थी। ये दोनों इंसिडेंट एक दिन आगे पीछे होते हैं। और उसके पहले क्या होता है, उसके पहले आपके नए चीफ साहब अफगानिस्तान बॉर्डर ना देख जाके, जहां तारीख लिखे तालिबान के साथ फुल फ्लेज लड़ाई हो रही, वो आ रहे ईस्ट साइड कश्मीर साइड वाले बॉर्डर पे। और ये कश्मीर आना, उनका ISI का बैकग्राउंड, उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड, और यहाँ BSF पे फायरिंग, फिर यहाँ पे ये चाइनीज वाला मसला। चाइनीज वाले मसले में मैं बताता हूँ। इन्हें लगता था, चीनियों को लगता था भारत ना, जो लास्ट टाइम आपने बात की थी कि यार आप बात नहीं करें, मैं कहा बात का इंतजाम कौन कर रहा है चीमा साहब, आवर गन पाउडर इज ड्राई। हम बात की गोलियां खा के नहीं बैठे, बात की सुपारी नहीं चबा रहे, बात का चूरन नहीं चबा रहे, बात करनी हुई करेंगे, हमारी तैयारी पूरी है। चाइना को लगा माइनस सब जीरो टेम्परेचर है, बिल्कुल टाइम नहीं है लड़ाई करने का, ना वो कोई लड़ाई करेगा, ना कोई लड़ाई जीत सकता है उस ऑल्टीट्यूड पे, टेम्परेचर पे, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। देखते हैं भारत की तैयारी कितनी है, देखते हैं भारतीय तैयार है नहीं है। चीमा साहब गलवान वाली इन्होंने फिर हरकत की थी, पीठ में छुरी भोंकने की, यहाँ ये करे बातचीत हो रही है, हो रही है, वो हो रही है। 300 लोगों का आने का मतलब पोस्ट की तरफ कोई मतलब ही नहीं। हु ऑथराइज दैट मूवमेंट? कमांडर ने ऑथराइज किया, ये सेंट्रल कमांड के अंदर आता है। सेंट्रल मिलिट्री कमांड किसको रिपोर्ट करता है? डायरेक्टली शी जिनपिंग को रिपोर्ट करता है। ये हमारी तैयारी देखने आए थे। अगर हम गलवान टाइप एक इंसिडेंट करें, क्या भारत की तैयारी कितनी है, नहीं है, कितने लोग हैं, रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये है। जब इनको मुंह की खानी पड़ी, जब इनके लोग जख्मी हो गए थे, फटाफट भाग गए, डर के भाग गए। क्यों? इन्हें लगा यार गलवान की तरफ 135-40 लोग मरेंगे, और अब की बार इनके लोग फिर मरते हैं तो ये शी जिनपिंग दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। इसीलिए फटाफट कल्टी होके निकल लिए।